अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस शरीर का एक ही फल है। क्या फल है? इस शरीर में, इसी जीवन में, जागृत अवस्था में इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन हो जाए तो ये जीवन धन्य बन जाए। गिरिराज जी के भजन होंगे और आप लोग आनंद लेंगे। अब आप लोग बैठ जाएं, अभी ठाकुर जी आएंगे तो फिर खड़े हो जाना, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए आज 5वां दिन है कथई का, चौथा दिन। बांसुरी हमेशा श्री कृष्ण के साथ रहती, सोते जागते आते जाते। गोपियां कहते हैं बांसुरी का पता लगाओ, ऐसे कौन सी साधना उसने की है, हम भी करेंगे ऐसी साधना। बांसुरी का पता लगाया गया। गोप्यः किमाचार्यं कुशलस्य वेणु, क्या साधना किया, ध्यान से सुनना। बांसुरी की जो साधना है ना, प्रेम लक्षणा होती है। बांसुरी कैसे बनती है? बांस सबसे पहले बांस को जड़ से काटा जाता है। जड़ से काटना माने परिवार, जातिवाद, क्षेत्रवाद पहले कट गई। जब भगवान के प्रेम के रास्ते पर आओगे, जड़ से काट दिया जाता है। फिर बांस को सुखाया जाता है, तपाया जाता है। फिर बांस अगर अंदर से भरा है तो उसको खाली किया जाता है। फिर उसमें छेद किए जाते हैं। उसके बाद उसमें बजाने वाले का स्वर निकलता है। ऐसे अगर कृष्ण के साथ रहना है या कृष्ण की बांसुरी बनना है, सबसे पहले परिवार, क्षेत्रवाद काट दिया जाएगा। किसी संत महापुरुष के शरण में तपाया जाएगा। कोई अच्छा बोलेंगे, कोई बुरा बोलेंगे, क्षेत्रान्वेषण करेंगे। देखो घर में नहीं चली तो बाबा बन गए, कुछ कुछ बोलेंगे, क्षेत्रान्वेषण होगा। और अगर समर्थ गुरु है, तुम्हारे हृदय में जो संसार भरा है उसको धीरे धीरे खाली कर देगा और तुम्हारा जीवन बांसुरी का बन जाएगा। तब तुम्हारे जीवन में जो निकलेगा श्री कृष्ण का स्वर निकलेगा और आपका जीवन बांसुरी बनेगा। ये बांसुरी की जीवन लीला है। गोपियां कहते हैं हम भी साधना करेंगी, और गोपियां साधना करेंगी नहीं, संकल्प किया और साधना प्रारंभ करती है। प्राय हम लोग सोचते रहते ये काम हो जाए फिर करेंगे, ये काम हो जाए फिर करेंगे। वो कभी होता नहीं, काम कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो साधना होने वाली है। गोपियों ने सोचा और साधना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक का महीना था, वृंदावन धाम था, ठंडी होती थी। कार्तिक के महीने में अभी भी ठंडी होती है, पहले ज्यादा होती थी।
अगर ये मनुष्य शरीर मिला है तो इस शरीर का एक ही फल है। क्या फल है? इस शरीर में, इसी जीवन में, जागृत अवस्था में इन्हीं आंखों से श्री कृष्ण और राधा रानी का दर्शन हो जाए तो ये जीवन धन्य बन जाए।